शराबियो पहलवान आदमी है, 35 साल का उसका एक्सपीरियंस है, तो कह लगा बालक 28 साल का वो गांव ने टारगेट कर रहा है, उसकी कीमत है। और मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा गांव में, भाई आप आपकी पर्सनल डिस्प्यूट को छोड़ आगे बंद है, दो मारा है सिस्टम है। वो तो कह रहे हैं पी से डलवा गूगल पे फलाना दिखड़ा ये वैक्स वो उसकी बात है, ठीक है। वो काला पीर की वैल्यू भाई, जब वो कहला मैं बैठ जाऊंगा, मेरी वैल्यू को नहीं काला पीर। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम मंजीत करोड़ा। कहाँ से जी वैसे? मेरा नाम मंजीत है, गांव मेरा कोड़ा है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे भाई साहब, जो सुकराइनाथ का मामला आज के टाइम में जो चल रहा है तो गाँव के बीच हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो हर गांव की एक क्राइटेरिया होता है, हम सबका सम्मान करते हैं। और पर्सनल मेरे निजी रिश्ता नाता भी है सुकराई नाथ के साथ। मैं पिछले 5-7 साल से उनको जानता हूँ। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी मैंने उनका समय समय पर साथ दिया है। एक शांगण में मर्डर हुआ था बाबा का, तो वहाँ जब उनको मेरी ज़रूरत थी तो मैं बिल्कुल। वो कह रहा था मंजीत मेरे सामने खड़ा रहे, बहुत गुंडे फिर रहे हैं यहाँ, गोली कह रहे हैं मार देंगे फलाना दिख रहा है वो। जब उसकी विपरीत परिस्थिति थी मैं वहाँ खड़ा था। मगर आज हम ठीक ठाक से समाज के मुद्दे उठाते हैं, लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं। तो नाथों के बारे में जानकारी भी हम रखते हैं, नाथों का डेरा कैसे चलता है। जैसे पूरे भारत में 8 पीर है, उन 8 पीरों में जैसे हमारे पास में सोंगल गांव पड़ता है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, एक पीर वहां बैठता है। हिसार में जैसे है वहाँ सुगराई नाथ कहते हैं। 8 पीरों में पहली बात तो वहाँ जब पहले बैठा था, पहले भी गड़बड़ कर रहा था वो। गांव का है, उस टाइम भी माहौल पक्ष में नहीं था, उस टाइम भी गड़बड़ करके दाएं बाएं करके कैसे करके वो कर गया। 8 पीरों में भी उसका कोई मान नहीं मिलता उसको, नाथ संप्रदाय भी उसका कि मैं गणा मान सम्मान नहीं करता। तो वो भी कोई बात नहीं, चलेगा जो कुछ भी था XYZ। फिर पता चला कि उसने जब वो कांड करवाया पाछे भी बहुत सारे पे केस करवा दिए, अंदर डलवा दिए, अब फिर वो टारगेट कर रहे हैं। अब वैसे मैं सुरेश कोत गला मेरे जार डिस्प्यूट उसका है, मेरा देश गला डिस्प्यूट है। जब गांव राम है हरियाणा में, गांव राम एक क्राइटेरिया सबका। मैं उड़ा कोतमठ में गया था कई साल पहले, वो मेरे को खुद सुगराई नाथ कह रहा था, नहीं बोले भाई तक गया था मोटरसाइकिल चल लेगी, नहीं तक गया था मैं ठीक होगी। हर गांव का अपना एक सिस्टम होता है, एक श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा पे मेरे सामने कुछ नया बात बोल ली है, वो भी खुद बोल रहे हैं। और मतलब गांव की लुगाइया पे, मनसा पे, सम्मानित आदमिया पे, सरपंचा पे उसने केस करके अंदर डलवा दिए। सुरजीत सरपंच जी उसकी वाइट सुन रहा था मैं, वो बोल रहे कि अंदर डलवाया, मारे मार पीट गाली गलो सब कराया। तो बाबा का तो काम नहीं होता, वो तो बदमाश है बाबा, तो उसको कहना नहीं चाहिए किसी लोगों ने बाबा सुगराई नाथ। तो देखो भाई साहब, जो सबूत के आधार पर ही मतलब किसी के ऊपर जो कार्रवाई होती है प्रशासन की ओर से वो की जाती है। ये तो है नहीं कि मतलब बाबा ने कहा और प्रशासन ने उठाया और जेल के अंदर डाल दिया। भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरा तो सब गला है, प्रशासन का मान सम्मान करता हूँ, मैं सबका करता हूँ, संविधान का, कानून का। प्रशासन है बिका हूँ, फिर प्रशासन बिकता है। अरे यार बड़ा गांव है, गांव के लोगों पे तो केस करने लग रहे हैं, गांव के लोग तो अंदर डालने लग रहे हैं। वहां का जो 12 है, 10, 12, 15 गांव है और भी मारा वजह से बहुत सारे, सारा हरियाणा कह रहा है कि बाबा बाबा गलत कर रहा है। केस मतलब पब्लिक पर कर रहे हो, कमाल है यार। प्रशासन की आंख मिच रही है, प्रशासन को नहीं पता। जब 80% गांव के लोग बाबा खिलाफ हो गया, मैं साधु संत हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ, कोई आदमी मेरे तंग हो गया, किसी गांव की चौधर मेरे तंग होगी। गांव राम, एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको। गांव राम की बात की जाए तो भाषा पंचायत या खापों की बात की जाए, जो राखी 12 खाप बोली जाती है, जो सबसे बड़ी पंचायत में से एक आती है, अगर बात की जाए उसकी, वो आज के टाइम में उसके अंदर भी 2 गुट बन चुके हैं। गुट तो सारे हुआ भाई, मतलब एक गुट होता है मतलब ईमानदार लड़ाकू, एक गुट है बिकाऊ। वो सारे गांव में, मगर मैं भी 2 फाड़ो है यार भाई, अलग अलग तरीका का। जो कह रहे हैं तो शराबी है, सुरेश कोस जे शराबी हो, पहलवान आदमी है, 35 साल का उसका एक्सपीरियंस है, तो कह लगा बालक 28 साल का वो गांव ने टारगेट कर रहा है, उसकी कीमत है। और मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा गांव में, भाई आप आपकी पर्सनल डिस्प्यूट को छोड़कर ना, जब आप देखो मैं उस मंदिर में जाऊं या कहीं भी जाऊं, जब मेरी आस्था को नहीं यार है, मैं कैसे जाऊंगा। गांव के 80% लोग मंडी पर तो जाना चाहते हैं, काला पीर की पे। मैं खुद बैठे मैंने कहा बाबा जी हमारे तो गांव में बाबे रह नहीं, उनका तो मान सम्मान पैरा मार लावा सारे, तेरा को लांदा नहीं। उस टाइम तक मैंने बेरा कौन था। आप ये देखिए, अगर उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं रहेगी लोगों की यार, लगाई छोरी बहन बेटियां नहीं था। चलो कह भाई ये 2 आदमी है, नील सरपंच और सुरेश को, मैंने उन धनवा का कोई मतलब नहीं यार, छोड़ मैंने उनकी साइड में हटा देता हूँ। वो गांव बोला थोड़े है, मेरा गला गांव थोड़े बिगड़ा हुआ यार, कोई तो नेतृत्व करेगा। और उसकी बहुत सारे ठटेरे न्यू भी कह रहे हैं
भाई इनका सुरेश को तो चंदा खावा पीछे खावा है, एक सबूत दे दो, उती एक खा रखे हो मैं 1000 दूंगा, उती 1000 खा रखे हो मैं 10 लाख रुपए दूंगा। कैसी बात कर रहे हो यार? हम आंदोलनकारी लोग होते हैं, हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, अपने गांव बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हो जाएगा। अभी यहाँ कोत के आदमी पाए थे, न्यूले ट्रंक बर बर कर इतना बेचने लग गया। किस चीज के जो ट्रक भरती तो उन्होंने नहीं मेरा क्या कहता मैं क्यों कहूँ उसके बारे में, मैं नहीं कह सकता ऐसा। वो कह रहा है कोत का आदमी था, अभी मिला था के चल रहा था बाबा का, न्यूले वो ट्रक बर बर कर चलने लग गया। मैंने मेरा क्या का तल है। आप ये देखो जो गांव की जमीन है, मैं संत साधु आदमी हूँ, किसी गांव में भी बैठ गया आधा के मतलब 80% गांव मेरा खिलाफ हो गया, मैंने रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात उसने इतना संयम से पेश आना था, इतना बढ़िया तरीका से पेश आना था, तो साधु संत बनकर दिखाना था। ऐसा पेश आ तू किसी का एक किलाड़ा मंदिर में बैठ जोड़ा है। साधु संत की बात करी जाए तो आज के टाइम में भी जो महंत सुखरायनाथ जी हैं वो साधु संत के ही भेष में रहते हैं। क्या का मेहनत है मेरा मेहनत क्या का है। एक मतलब 20 साल का बालक पर बोलिया, मैंने फोन कराया, उनका फोन आया, नुगले भाई साहब मैंने एक वीडियो डाल दी थी, नुगले भाई साहब मैंने सुबह से चाहिए ठहर लेगी। वो 20 साल का बालक है, न्यू कह रहा है कोई ब्याह भी मैं फोटो फाटो खींच ले असला फसला की, उसमें से ये ठहर लेगी। देखो भाई साहब आपने अभी असले की बात की जाए है तो प्रशासन के कानूनों के हिसाब से मतलब आज के टाइम में कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर वेपन्स के द्वारा या फिर किसी भी अस्त्र के द्वारा जो फोटो डालता है तो गैर कानूनी माना जाता है, जिसके आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई कानून तो भाई इसमें चल रहा है। कानून ने न्यून बेरा के, प्रशासन ने न्यून बेरा के, गांव की 80% है लोग उसका खिलाफ है बाबा का, वो कानून खड़ा जा रहा भाई। उनका 50 आदमी का केस डाल दिया, उसका लगाई का केस डाल दिया, उनकी शर्म नहीं आती भाई। कौन है वो डालने वाले केस? वो आदमी हो गए यार, प्रशासन में मारा भर के आदमी हो गए। सरकार कौन चला हुआ है? जनता की सरकार होगी। लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र का तो खत्म करने लग रहे हैं। तो आज से जो 7 साल पहले आपने अभी बताया जो महिला ने आरोप लगाए हैं महंत सुखरायनाथ पर, तो 7 साल तक वो वहीं पर सेवा करती, लेकिन एकदम से 7 साल के बाद क्या हुआ? जो पहले भी तो वो कार्रवाई करवा सकती थी, गांव राव को इकट्ठा कर सकती है, या फिर जो पंचायतें हैं या प्रशासन है उसके पास जा सकती थी। वह लगाई के करेगी भाई? गांव के बड़े बड़े आदमी उन पे नहीं गांव इकट्ठा होया, वो लगाई के कर लेगी? वो तो लगाई अब बोल रही बेचारी। क्या होता है कई बार किसी चीज मेरे में कोई कमी है, किसी आदमी ने पता चल गया, एकदम मन कुकर खाएगा, एक तैयार होगा क्राइटेरिया तैयार होगा। गांव के 80% लोग थोड़े हैं, उस लगाई ने छोड़ो क्या कह रही है, उसकी छोड़ो, उसने नाम लिखा वो भी छोड़ो के है। जब गांव के लोग मेरे विरोधी हो गए, भाई तुम्हारा खातर ठीक आदमी नहीं यार, तो निकल जाए आता है। जब उसके प्रति बाबा उसने मान दे को नहीं यार, मैं लगाई छोरी बहन बेटी, जब उसने बाबा मान दे को नहीं, फायदा नहीं उसने रहने का। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि महंत जी को हम जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ठीक अच्छी बात कह रहे हैं, अपना अपना पक्ष है। मैं भी कह सू कि मन मेरा बाबा गला बढ़िया है यार, ना मैं बाबा गला नहीं लाग लंदा। वो कह रहे हैं बिलेंती खाने को नहीं पह रहा, बाबा तो 200 किले बाबा तो खाने दे देगा। सुरेश कहते हैं 2.5 गिल्टे, वो मैंने के खाने दे देगा भाई, और वो गांव ने के खाने दे देगा। गांव तो अपनी मतलब गांव का जो एरिया है, क्राइटेरिया होता है कि सिस्टम होता है कि मंडी के प्रति में तागे बांधे हैं, दो मारा है, सिस्टम है। वो तो कह रहे हैं बोलिया पीछे डलवा गूगल पे फलाना दिखड़ा ये वैक्स, वो उसकी बात है ठीक है। वो काला पीर की वैल्यू भाई, जब वो कहला मैं बैठ जाऊंगा, मेरी वैल्यू को नहीं, काला पीर की वैल्यू है। उस चीज जब मान लेगा हम बाबा जो गुआंड में जाके बैठ जाकड़ी किल्टा कुछ नहीं आंदा हो और सेवा पानी करके दिखा दे, जब मान जाएंगे। और मैं बाबा सुखरायनाथ के भी कोई खिलाफ नहीं हूँ। जब उसने गांव के चौधरी लोगों को टारगेट किया, मैंने नील तक मतलब भाई सुरेश कोथ ने 35 साल आंदोलन लड़े है, और नकली ठटेरे में कोई भी कह देता है नीले पीछे खा गया यू, किसके खा गया भाई पीछे यू? सुरेश कोथ का ऐलान करवा दो, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कर सारे हरियाणा है जब हम एक मिनट में नहीं चुग लिया, एक मिनट में थैले हमें सारा। अरे गांव जब मेरा गांव पर कोई दिक्कत आएगी, मेरा गांव अभी सुरेश कोथ ने एक खेड़ी जो अभी धरना दिया गया था कल परसों, उसके अंदर सुरेश कोथ ने एक बड़ा बयान जारी किया है, कहा कि 30 तारीख के बाद आर या पार का जो लड़ाई है वो होगी, तो उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है? मैं तो नहीं हूँ प्रधान जी, आप ठीक है, आपके 12 भी खाप कट्ठा हो रहा है, बिना बुलाए तो हम भी कर जाएंगे। आप ऐलान करो, सारे नाथा से बात करिए। मैंने पूरे भी कितने नाथ बैठे थे, निबले उसका कह रहेगा माँ उसका तो डांडे ला गए, निबले उसका तो मार दो। अरे नाथा ने क्यों नहीं बुलांदा? 8 पीरा ने बुला लो ना, 8 पीरा ने बुलाया के ना मोर गडवा लो अपनी पक्की, और के नाम नाथा का भंडारा कर दो बढ़िया। मैं भी सुखरायनाथ के लाग लूंगा। 8 पीरों की बात की जाए तो भाई साहब उनके पास में जो महंत सुखरायनाथ उसके पास में हमारा वो सबूत है जो कि नाथ संप्रदाय के द्वारा लिखित में दिया गया है कि इस डेरे का पीर महंत सुखरायनाथ है। कोई लिखित में नहीं, लिखित में जो सुखरायनाथ के खड़ा हुआ मैं ना तो कड़ी लिखित में। और ओड़ा जो बालक नाथ है नहीं, और जो योगी आदित्यनाथ है, योगी क्या बार प्रोग्राम कर ली इसने आया को नहीं, और किसी प्रोग्राम में सारा जावा है, वहां तक कमीशन जाता है इनका 50-50 है। बाबे को रह रहे हैं ये गुंडे हो रहे हैं बदमाश सारे, इनका 50-50 जाता है सारा है।
50-50 जाता तो इनके प्रति श्रद्धा घटेगी। यार बाबा के प्रति श्रद्धा कैसे घट जाएगी? गांव के 80% लोग खिलाफ कैसे हो गए उसका? सारा नहीं उसका काम उसका पैरम पड़े रहता जो ठीक होता, बढ़िया रहता, 7 साल हो गए रह रहा था, वो अपने आप को सुधरने का मौका देता, बढ़िया डा रहता, वो टारगेट करे गांव के लोगों ने। यार ऐसे थोड़े होता है। तो अंत में आप क्या कुछ सुगराईनाथ को कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कोथाड़ा में चाहे तो इसका सौदा का हाथ लाना चाहिए था, चाहे यू बंदा रहना नहीं चाहिए। ये बाबा तो है को नहीं यार, मैं तो बाबा मानता नहीं इसमें। जो टारगेट करे ना गांव के चौधरी मनसा है उनकी बेइज्जती करा लगाई, छोरी बहन बेटियां की, वो पापा करता बदमाश है। तो और जो भी कोथाड़े तर पर 12 खा पड़े भी रह गया नहीं, फिर नहीं समझ ले भाई बाबे बदमाश बनाएंगे ठोकेंगे सब ने, ये नहीं बख्शेंगे किसी ने। ठीक है भाई, धन्यवाद।